गूंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देवी की भांति पूजन करे आज हम, देवी की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। हमने है कलियां चुनी, मन की बलिया से हमने है कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने है माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने है मलियां बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन के देखिए क्या हो गया है, हम लोग जितने लोग हैं चाहे गांव में रहते हैं शहर में, हम लोग देखिए अभी तो गप कर रहे हैं। देखो हम कोई भाषण बेटा दे नहीं रहे हैं, क्योंकि भाषण देना हमको उतना आता नहीं, बात कर सकते हैं बता रहे। हम लोग सोचेंगे इतना ज्यादा। अब देखिए गांव में जो है पहले बिजली खपत, पंखा नहीं था, लाइट किस तरह रहता था ये। अब पंखा लग गया, पंखा के बाद पंखा मान लो 60 वाट खींचता है, एसी लग गया गांव से। तो मतलब लोगों के पास पैसा हो गया और लोग अपने गांव से, आप लोग के भी गांव में लगा हुआ एसी सब नहीं, दूसरे घर में कोई एक रूम में लगा लिया, जब दिन भर रहता है सब तो उसी रूम में जुट जाता है, चल रहा है। इतना ज्यादा खपत होने लग गया। प्रतिनिधि होता है जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, मुखिया वार्ड मेंबर समिति। तुम लोग को लगता होगा थोड़ा बेटा गप मत करो मोबाइल, तुमको लगता होगा टीचर्स डे आज सब जान रहे हो। टीचर का क्या वैल्यू है, टीचर क्या है समझेगा। जानती हो सबसे पहला जो आदमी जन्म लेता है उसका पहला टीचर कौन होता है मालूम है? उसकी माँ होती है। माने ऐसे चलो, पापा उसको सिखाते हैं, गिरने जाओ, इधर करो, वो करो, तो माँ बाप होता है। बाद में जो है टीचर सब जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, बाद में लड़की हो या लड़का हो, लड़का है अगर कॉलेज जाओगे तो बेटा वहाँ पे टीचर मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, यहाँ पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं। हम लोग क्या होते हैं, जो तुम लोग स्टूडेंट्स हो ये छोटे बड़े, एक ना मिट्टी की तरह होता है। और समझो टीचर क्या होता है, कुम्हार होता है। वो क्या करता है, तुम देखती हो भीतर से हाथ लगा दिया और ऐसे ऐसे करके अथी करके उसको शेप में लाता है, मतलब तुम्हारे जीवन को वो ठीक शेप में लाता है। समझे। बोला जाता है कि हम लोग हिंदू समाज में, यहाँ माइनॉरिटी की भी बहुत होंगी, नहीं मुस्लिम समाज की भी है, तो हम लोग में बोला जाता है, मैं ये हूँ तो कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना वो मास्टर होते हैं, टीचर होते हैं। टीचर हमेशा पूजनीय होता है। अगर भगवान या अल्लाह ताला मिले और टीचर मिले तो टीचर को लोग ये करते हैं, समझे ना। टीचर को पहले ये करते हैं। टीचर का वैल्यू मालूम है तुमको लोग को? हम जस्ट एक घटना बताते हैं, बाद में और सब चीज़ों पर आएंगे। एक जैसे तुम लोग कभी टीवी में देखते हो, चूँकि तुम लोग 10th क्लास की स्टूडेंट हो, बहुत लोग भी, सबके घर में टीवी मोबाइल वगैरह देखी होगी कि
अभी जो है ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं सिंगापुर, तो सिंगापुर में नियम होता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आएगा तो उसको जो है ना वहाँ का फलना आदमी जाएगा, फलना आदमी जाएगा, वहाँ का मंत्री जाएगा, कहीं कहीं पर राष्ट्रपति जाता है, कहीं कहीं पर कुछ जाता है। तो बहुत सारा देश जैसे ओमान है, समझी ना, ओमान में राजा का राज है, तो राजा लोग नहीं जाते हैं उसको लाने के लिए। वहाँ पर एक नियम बना हुआ है। 94 में हमारे जो है ना राष्ट्रपति होते थे, शंकर दयाल शर्मा ओमान गए, मस्कट, तो वहाँ का राजा को पता था कि आज हमारे यहाँ शंकर दयाल शर्मा आएंगे जो भारत का राष्ट्रपति है, तो आया, मालूम है, तो राजा को नहीं जाना था, वहाँ का नियम नहीं था कि राजा जाएगा, ठीक है, राजा खुद गया, तो वो नियम तोड़ा, प्रोटोकॉल बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर गया हवाई अड्डा पर जाकर खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद तब प्लेन आया, फिर ये प्लेन में राष्ट्रपति आने से, भारत का राष्ट्रपति आने से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति आया, उसमें वो नहीं गया था, और भारत वाला गया तो उसमें वो चला गया। सब पत्रकार को पूरा थी को लग रहा था ओमान में कि अरे ये क्या हो रहा है, अमेरिका में नहीं गया, रसिया में नहीं जाता है, ये भारत वाला में काहे चल गया, ठीक है। तो वो गया, पहले से चला गया, पत्रकार लोग और सब मंत्रिपरिषद को लगा कि ये क्यों आके खड़ा है। प्लेन आया, प्लेन में ना जब देखती होगी तुम लोग भी यूट्यूब पर, जब उतरता है तो नीचे में नहीं उतर गया प्लेन से, तब ऐसे बुके या हाथ मिला करके ना ये करता है। लेकिन जानती हो वो ऊपर चढ़ गया प्लेन का, जो वहाँ का राजा था वो ऊपर चढ़ गया। और ऐसा भी देखो, दो वजह से लोग इज्जत भी करते हैं, एक तो पर्सनल रिश्ता और दूसरा पैसा वाला भी लोग बहुत इज्जत करते हैं। डीएम आता है, सोचता है कि मुखिया जी, उप मुखिया जी इसलिए लगल रहते हैं कि वो योजना दे दे, कहीं कुछ बनवा दे, ठीक है। ओमान अपने पैसा वाला देश है, वहाँ पर कुआं वगैरह, तेल का कुआं वगैरह, उसका राजा अपने बहुत पैसा वाला, ठीक है। वो ऊपर चढ़ गया, वो जो शंकर दयाल शर्मा बैठे हुए थे तो उसको ये किया, मतलब कि सर ये वो करके उसको लेके आया, तो ड्राइवर और एक और बैठा उसी गाड़ी में, ये क्या किया कि ड्राइवर को हटा दिया, बॉडीगार्ड को हटा दिया। ऐसे 20 गाड़ी का काफिला होता ही है, राजा है तो उसका 25 गाड़ी आगे पीछे, अपने से ड्राइवर बन गया, समझी, अपने से ड्राइवर बन गया, मतलब गाड़ी ड्राइव करने, और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय को बैठा करके, समझे ना, लेके गया जहां उनको रखना था। तो पूरा खलबली मच गया कि क्या पागल जैसा कर दिया कि ओमान ये भी नहीं है कि कोई नहीं, बहुत गरीब देश है जिसको कि भारत से बहुत उपेक्षा, एक होता है ना उम्मीद, कुछ नहीं उम्मीद है, तो ये सब हुआ। जब चला गया पूछा पत्रकार लोग और ये वो कि भाई ये आपने सर ऐसा पहली बार जो अमेरिका वाला है उसमें नहीं किए, रसिया का है उसमें नहीं किए, नहीं आते जाते रहता हर देश का, ये भारत का। तो बोला कि हम जो है ना पूना में पढ़ते थे, तो शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे वो जो है ना वो टीचर थे वहाँ पर, समझे ना। हम अपने शिक्षक को लाने, फिर उसको पहुंचाने भी गया था। जाने के बाद जब ये हुआ तो बोला कि काहे नहीं, ये होता है कोई राजा से लाया रखा, फिर जो है रात तक रह रहा है मास्टर जी के साथ, फिर गया तो ये पता तो बोला कि वो मेरे टीचर थे, समझे ना। टीचर को सभी जगह पूजा जाता है, तो टीचर का बहुत वैल्यू। पहले सुनती होगी भारत एक विश्व गुरु, सुनती, भारत विश्व गुरु है, ये बात सुनती थी तुम लोग, कहीं पढ़ी होगी या कभी कभी पहले कि नालंदा विश्वविद्यालय था, ये था वो था, समझे ना। ये वो तुम लोग को बहुत जगह से पढ़ने के लिए जो है ना, वियतनाम से, नेपाल का अपना अपना नाम छिपालता है, सोचता है राजा का बच्चा है, ये प्रधानमंत्री का बच्चा है। दिल्ली जाओगी ना तो देखोगी कि वो लोग पढ़ते हैं इंडिया में आकर के, और वो जो इंडिया, ठीक है, वो लोग क्यों यहाँ पढ़ने आता है, समझिए, वही काहे नहीं पढ़ता है। देखो पढ़ाई है, तुम अभी पढ़ रही हो, तुम लोग बेटा, तुम लोग क्या सोचती है, बड़ा होकर के कोई सोचती होगी टीचर बन जाए, किसी के मन में होता होगा डॉक्टर बन जाए, किसी के मन में, कोई लड़का के मन में होता होगा बेटा कि इंजीनियर बन जाए, है ना, ये सोचते हो। चूंकि क्या है, यहाँ हम लोग सिंपल लेवल के हैं। सिंपल लेवल कैसे, देखो समाज में भी एक होता है अभिजात वर्ग, एलिट क्लास, जैसे मुकेश अंबानी, ये सब जो 2-4 तो है पैसा वाला, 10-20-50 तो 100 आदमी उसमें आ जाओ। उसके बाद हाई क्लास,
उसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ये वो MP का बच्चा, तो इसका बच्चा, चूंकि आर्थिक रूप से उसमें संपन्नता आ जाती है। नहीं, पैसा वाला बाप का बच्चा होता है ना, उसको बाप का बिजनेस करना है, समझे ना। तुम जो ऐसे देखो, ये लोग हैं पैसा वाला, अमिताभ बच्चन है कि ऐश्वर्या राय बच्चन है कि प्रियंका चोपड़ा है कि माधुरी दीक्षित है, उसका बच्चा जो है ना इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर नहीं पढ़ता है, ये लाइन का पढ़ाई नहीं पढ़ता है। तो वो मालूम है वो क्या पढ़ाई पढ़ता है? वो जो जाता है दूसरे जगह, तुमको अगर अभी चांस मिलेगा तो तुम जानती हो क्या पढ़ोगी? तुम जाओगी इंजीनियरिंग पढ़ने लग जाओगी, मेडिकल में करोगी, यही सोचती हो। वो लोग ये नहीं पढ़ता है, वो मालूम है वो पढ़ता है फिलॉसफी, वो पढ़ता है हिस्ट्री, वो पढ़ता है ये, क्योंकि उसको पैसे की दिक्कत नहीं है, समझे ना। वो आता है, लगता है कि समाज में अगर सब डॉक्टर इंजीनियर बनेगा और सब चीज कौन बनेगा, ठीक है। भारत में जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट भी अच्छा है, एम्स वगैरह ये सब नाम सुना होगा, और भी काफी सारे हैं। इंजीनियरिंग का भी अच्छा है, और हम लोग के यहाँ जो है ना, ये जो और सब सब्जेक्ट्स हैं, समझे ना, फिलॉसफी, तो बहुत सारा सब्जेक्ट उसका जबरदस्त है। ये जो सुनती होगी फलना देश का ये है प्रधानमंत्री है, वो भारत में पढ़ा था, राजा का बच्चा भारत में पढ़ा था ना। वो लोग जो है ना दूसरा चीज पढ़ता है सब्जेक्ट। ये जरूरी नहीं है कि हम लोग की तरह हम भी इंजीनियरिंग किए हैं, क्योंकि हम सिंपल घर से थे, हमको लगता था कि कौन सी करेंगे तो इंजीनियरिंग कर लेते हैं ना। अच्छी बोलते हैं बड़ा सा यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ का आदमी यहाँ क्यों पढ़ने आता है? विश्व गुरु इसको क्यों कहा जाता है? विश्व गुरु अमेरिका क्यों नहीं कहा जाता है? अमेरिका को शक्तिशाली राष्ट्र बोला जाता है, चाइना को नहीं बोलते हो ना, लेकिन उसको पढ़ाई के मामले में नहीं बोलता है विश्व गुरु, समझे ना। पढ़ाई के मामले में भारत को बोला जाता है, तुम लोग भी सुनते होंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे सही में तुमको आज जो हम लोग आए हैं शिक्षक दिवस, ये तुम लोग को यही मालूम होगा कि नाम था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यहाँ के सेकेंड राष्ट्रपति और फर्स्ट उपराष्ट्रपति थे ना। जनरल कंसेप्ट यही था ना। उसी के जन्मदिन है, उसी को हम लोग मनाते हैं ना। 14 नवंबर को नेहरू जी का मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जी का मनाते हैं ना। इस तरह से हम लोग जो है कुछ चीज जानते हो। आखिर शिक्षक दिवस इसी को क्यों मनाया गया है ना। देखो हम बताते हैं, आदमी अपने कर्म से, ये जो थे, मान लो कि 5 सितंबर को पैदा हुए, 88 में पैदा हुए, मद्रास के पास पैदा हुए, ये सब तो सबको हम लोग एक को हल्का फुल्का में जानते हैं। 12th जब करते हो, अच्छा एक बात बताओ, इतना छोटा अगर तुम्हारा भाई हो, भतीजा हो, ये वो हो, उससे पूछोगे क्या बनना चाहते हो, क्या बोलता है? पुलिस, ठीक है। इतना बड़ा बच्चा अगर होता है, उससे पूछने पर क्या बोलता है? ये तो पुलिस तो इतना छोटा बच्चा बोलता है, ठीक है। इतना बड़ा बच्चा क्या बोलता है? जब नहीं जानते हो क्या बोलता है? जब अपना पापा के साथ, अपना चचा के साथ मोटरसाइकिल पर जब चलता है या कार में बगल में बैठ गया, तो बोलता है, पहला अगर कोई बनना चाहता है कोई बच्चा, तो बोलता है हम ड्राइवर बने। समझे ना। रिश्तेदार के यहाँ बैठे, वो भी आए थे, अच्छा थे, पढ़ने में तेज थे, समझे ना। और वो आए और वो सोचे कि इंजीनियरिंग में एडमिशन लेंगे। उस वक्त जो है 1900 के आसपास ना, 88 में जन्म था, 14, 15, 16 साल का होंगे तो आए होंगे, तो इंजीनियरिंग में लेने एडमिशन आए। वहाँ पर एक उसका भाई का जो कोई बड़ा भाई था, चचेरा या फुफेरा जिसके यहाँ था, उसका ना फिलॉसफी का बुक था, हिंदी में उसको दर्शन शास्त्र था। तो जाएंगे परसों, कल जब कॉलेज शनिचर का आ गए, इतवार तक सोमवार को जाएंगे, 2 दिन का उनके पास ऐसे था, फिलॉसफी का किताब पढ़ने लगे। और उसको इतना अच्छा लगा कि उसने जो है ना, उसमें एडमिशन नहीं लिया। जो आया था वो लेने के लिए कि साइंस लेंगे, ग्रेजुएशन साइंस से करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे। इतना अच्छा पढ़ाते थे, समझे ना, फिलॉसफी, समझे ना। कोई भी चीज़ का कि ये चीज़ अच्छा है कि खराब है, भारत कैसा सोचता है आपके बारे में ना, या क्या जो है शब्द, समझे ना, शब्द ऐसा है वैसा है, इसका सोच ये है कि तो मैसूर में हो गया। इतना ही ये थे। हम अभी बताएं कि मास्टर की भूमिका जो है ना, हम लोग को जो है बनाने में होता है, समझे ना। बोलता है अभी जैसे इसने पंखा लगा दिया, हम है पंखा लगा दिया, कोई देखती हो ट्यूबलाइट लगाता है, उसको जोड़ देता है
जो डीएमएसपी बनते हैं ना, वो जस्ट जानती हो क्या है डीएमएसपी? लाइट को वो बस कनेक्ट करता है। अब मास्टर कनेक्ट करके वो ट्यूब लाइट जला देगा, एक दिया जला देगा, और मास्टर जो है ना वो दीप जलाता है। तुम लोग जैसा स्टूडेंट सब में जो है ना दीप जलाता है, तुम लोग को बनाता है। तो मास्टर का भूमिका हमेशा डीएम से, एसपी से, इससे उससे सबसे बड़ा है। उसके बाद वो जो है दर्शन आ गया उसको कलकत्ता से कि हाँ आप हमारे यहाँ के पढ़ाइए। उपराष्ट्रपति बनाया था, वो आज तक कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में नहीं थे, समझे ना, कि आ करके वो कि भारत छोड़ो तो ये छोड़ो, उस समय नहीं थे, समझे ना, वो नहीं थे। तपरी बनाया उसको बुला करके, जानती हो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 2039-40 में। उस वक्त का दुनिया दो पार्ट में बटा होते, एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ था रसिया। तो और ये नेहरू जी बोले कि हम किसी में नहीं, हम जो है अलग ही निर्गुट बन जाओ, मतलब अगर इधर रहेंगे तो वो मदद नहीं करेगा, उधर रहेंगे वो नहीं करेगा, हम लोग एक अलगुट एक, भैया आप लोग भी गुट में मत रहिए। तो हुआ कि आखिर भाई सोवियत संघ को कौन साधेगा, मतलब उसको कौन मना सकता है, या उसको भी खराब नहीं लगे। एगो सोवियत संघ, एगो अमेरिका में राजदूत देना था, तो उसको बकायदा बुलाया, 2 मिनट दीपक, उसको बनाया, समझे ना, और उसको भेजा वहां पर। स्टालिन वहां का बहुत कर्कश राजा हुआ करता था, शासक, मतलब प्रेसिडेंट ही था। उससे फिर ही मिला, फिर कभी चाइना गया, और इतने स्कॉलर थे और वहाँ इतने इस तरह ये किया कि उसको भारत से कोई दिक्कत रसिया को नहीं रहा। फिर ये जो है 1952 में लगा कि राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद बिहार के, तो लगा ये स्कॉलर आदमी को, इनको जो है ना बनाया गया उपराष्ट्रपति। ये 2 टर्म उपराष्ट्रपति है। फिर राजेंद्र बाबू जब बोलते थे मेरी तबीयत खराब है, फिर ये 1962 में जो है जाकर के जो है ये बने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से। तो इनका दोस्त लोग है, बर्थडे मनाएंगे ना, आप तुम्ही लोग का दोस्त है बेटा, कोई कोई नहीं तेरा बर्थडे छो मना, है ना मने वो यू। तो कल तो वो लोग भी गया, बहुत दोस्त गया, बहुत स्टूडेंट गया। कल अभी तुम्हारे रंजीत सर है, रंजीत सर मास्टर अभी वहाँ पर बन गए, कभी प्रिंसिपल हो गए, कुछ हो गए, बढ़ गए, और कभी बीसीए बन गए। तुम लोग जानती हो, तुम लोग को याद रहेगा, तुमको याद रहेगा, पहचान ला हम खन्नार बेटी, खन्नार बेटी ने बर्थडे मने हुए सर है, सर मान लो ये है। तो इसी तरह बहुत लोग, तो बोला बर्थडे जो है ना तो किस लिए बना रहे हो, तो सर आप हमारे शिक्षक थे ये वो। तो वजह क्या था, शिक्षा। हमारा तुम्हारा बेटा थोड़ा सा रुक जाइए, हमारा तुम्हारा इंटरेक्शन का वजह क्या था, शिक्षा, कि मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो बोले कि मेरा बर्थडे जो है ना शिक्षक दिवस के रूप में ही मना लो, और तभी से शुरुआत हो गया 1962 से शिक्षक दिवस का, समझे। ये नहीं कि ये इन्होंने ही बोला, और इतने स्कॉलर ये थे, कभी किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रहे ना, इसमें उसमें। जब ये जैसे हम लोग देखो, अभी अगर तुम लोग अगर कोई प्रतियोगिता हो, कटिहार में हो, तो कटिहार में क्या होगा कि तुम गई पोठिया से, तुम लोग गई मतलब सप्ताह से फलना जगह से, मान लो 231 पंचायत से या 16 प्रखंड से गया, और वहाँ पर बोलना रहा तुम्हारा स्कूल का या कहीं वाली अच्छा बोला, तो क्या होता है उसका दूसरे दिन पेपर में नाम आता है कि अरे वो लड़की या लड़का जो बहुत अच्छा बोला। बस वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, समझे ना, और इंडिया का आइडियोलॉजी पर बोलना था, समझे ना। ये इतना अच्छा बोले, सोचो पूरा वर्ल्ड है वहाँ, पूरा वर्ल्ड का हर एक आदमी को समय दिया गया, हर एक आदमी ने अपना अपना बेस्ट आदमी को भेजा वहाँ पर, समझे। और इतना अच्छा बोला, तो वहाँ तो मीडिया भी था, मीडिया 7 दिन तक मतलब अमेरिका में रह करके, मतलब अमेरिका वाले को देना चाहिए कि हमने यहाँ का अच्छा बोला, समझे ना। और गुलाम था हमारा देश, तभी आज़ाद नहीं हुआ था, और जो है ना इसके बारे में 7 दिन तक प्रशंसा करते, कुछ तो स्कॉलर होगा, समझे। हम लोग उसके नाम पर जो है, ये एक पहला राष्ट्रपति थे, समझे ना। जो क्षमा याचना जो भी सुनती हो ना तुम लोग, कि राष्ट्रपति को मर्सी पेटिशन जो साइन होता है, एक अगर किसी को फांसी दे दिया उसको राष्ट्रपति ही ये कर सकता है, और ये इनके द्वारा ही किया गया था। इन्हीं समय में ये हुआ था कि अगर कोई जघन्य अपराध ना हो वैसा, तो क्षमा याचना राष्ट्रपति को पावर रहता है। एक बार कोई भी आदमी अगर उसको पूछे क्षमा याचना का, ये इन्हीं समय, ये पहला राष्ट्रपति थे बेटा, कि जिसके समय इसने 5 राष्ट्रपति 62 से 67 रहे, 5 राष्ट्रपति को इन्होंने, एक प्रधानमंत्री को इन्होंने शपथ दिलाया। 62 में बने, तभी नेहरू जी थे,
नेहरू जी की डेथ हो गई, तो कार्यवाहक के रूप में इन्होंने गुलजारी लाल नंदा को बनाया, ये भी एगो इनके नाम से एगो नहीं होता है। फिर जो है फिर ओरिजिनल फिर बनाए लाल बहादुर शास्त्री। फिर लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ताशकंद में सुनी होगी कि डेथ हो गया था। उसके बाद जो है फिर गुलजारी लाल नंदा को बनाए, फिर उसके बाद फिर इंदिरा गांधी को बनाए। पहला ये थे जिन्होंने अपने 5 साल के टर्म में 5 प्रधानमंत्री को शपथ दिलाए थे। देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई की बहुत सारे टीचर होंगे, मैथ पढ़ाते होंगे, फिजिक्स पढ़ाते होंगे, केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे, ये वो पढ़ाते होंगे, समझी। अगर आगे बढ़ना है, देखो वीडियो मत लो बेटा, छोड़ दो ना, सुनो ना, खाली समझ में आ जाए। बड़ा बनना है, समझे ना। गरीब पैदा होना कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जान जाओ कि हम जो है ना, मेरे पापा मम्मी उतने पैसे वाले नहीं थे, वो पैदा होना कोई दिक्कत नहीं है। बट बेटा गरीब मरना दिक्कत है। अगर तुम गरीब होकर के ही मर जाते हो गरीबी में, वो गलत है। तुमको कमाना है, और आखिर सोचो कमाएंगे कैसे ना। पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ने लिखने से ज्ञान आ सकता है, उसको तुम विभिन्न तरीकों से उसको पैसा में कन्वर्ट कर सकते हो, लोगों का मदद में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुमको पढ़ना है, आजकल का जो पीढ़ी को हम देखते हैं, समझे ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ी है। हम जस्ट बताते हैं, देखो सबसे बड़ा गड़बड़ी आ गया आज की डेट में बेटा, मोबाइल सबसे बड़ा, समझे ना। दूसरा संयमित जीवन ना होना। देखो अगर बनना है 3-4 आदत शुमार कर लो, बन जाओगी, जो बनना चाहोगी वो बन जाओगी। सबसे पहला तो ये करो कि अर्ली राइजर बन जाओ। अर्ली राइजर मतलब हो गया कि सुबह उठने की आदत डाल दो, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। 4 बजे उठो। यहाँ जो सब रहती होगी, तुम लोग में रहती हो, यहाँ पे हॉस्टल में लड़का लोग रहता है, बॉयज के लिए है। आप सर रंजीत जी 4 बजे उठवाने का प्रैक्टिस कराइए, समझे ना। मोबाइल जो है 9 बजे तक सर मत दीजिए, शाम में 7 फोन अलाउ मत कीजिए। जानती हो ये बहुत अच्छा ही है। तुम सुबह अगर उठ जाते हो, क्या करो, 10-15 मिनट में फ्रेश होके पढ़ने बैठ जाओ। नहीं भी पढ़ोगे, सो नहीं। बोलता है ब्रह्म काल में जगने से 4-4:30 बजे जगने, 5 बजे के बाद नहीं, 4-4:30 बजे के बाद जगने से जो है ना, ऊपर से ही, आसमान से ही कुछ शक्तियां आती है। तुम लोग में अल्लाह ताला को कुछ बोलते हो, कुछ भगवान को देखते होगे, मिलता है नहीं, 5 बार बोलती हो तो। दूसरा क्या है, सुबह उठोगी, अगर तुम मोबाइल का आदत नहीं है, आजकल जितना घर जाती हो तुम लोग हो, रील्स देखने लगते हो। मोबाइल का यूज है तो मिसयूज भी है, रील्स देखने लगते हो, डांस देखने लगते हो, हम ही है मोबाइल से सिनेमा देखने लगते हैं, ये वो, समझे ना। थोड़ा वो कंट्रोल कर लो। सोचो कि मैं शाम में अंधेरा हुआ और हम सुबह 9 बजे तक मोबाइल नहीं छूएंगे। अगर आगे बढ़ना है, मोबाइल का यूज भी है। यूज क्या, अगर तुमको अभी 10th में तुम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ती होगी बेटा, पढ़ती हो ना, पीरियोडिक टेबल पढ़ती होगी, है ना। अगर तुम उसका देखना शुरू कर दो, समझी ना। तुमको अगर कोई सिंपल इलेक्ट्रिसिटी पढ़ती हो, तुमको पता है करंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे होता है, कैसे आखिर ये जो है इलेक्ट्रिक से वहां से आई, पंखा कैसे घूमने लग गया, ये आखिर घूम रहा है, कुछ तो कोई एनर्जी किसी में कन्वर्ट हो रहा है ना। हम लोग तेल देते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, पेट्रोल या डीजल देते हैं, पेट्रोल देते हैं, कार चलने लगता है। आखिर भैया पेट्रोल तो हो गया लिक्विड, वो गया। मान लो तुम लोग सुनती हो कि पेट्रोल जलता है, ठीक है, जला तो वहां कौन सी होगा, हीट एनर्जी होगा। हीट एनर्जी आखिर मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, ये जो है ना। पहले हम लोग के समय में बेटा मोबाइल नहीं था, गूगल बाबा नहीं थे, अभी तो ये आ गया। अगर इसका यूज कर लो, सारे लोग अगर यूज कर लो, तुमको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है ना, कैसे पेड़ पौधा खाते हैं ना। पहले तो हम लोग के पास किताब होता था, मैं एक बार में 5 किताब रखता था, इससे कुछ पढ़े, मतलब सेम चैप्टर, उसका कुछ पढ़े, उसका कुछ पढ़े, सबसे लेकर के वो दिमाग में आ गया, समझे ना। तो ये है। दूसरा बेटा, अभी हम आए, ये लड़की, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, क्या नाम है, तन्नू, पापा का नाम श्री योगेंद्र प्रसाद मंडल। देखो दूसरा और एक चीज जान जाओ, क्या है, हम लोग ना सर ये शिक्षा तो है ही, आप लोग देते हैं, एक बैठ लो बेटा, एक दूसरा बताते हैं कि संस्कार हम लोग को जो देना चाहिए, जो अब धीरे धीरे हम लोग में से विलुप्त होते जा रहा है, समझे ना, विलुप्त। जैसे जाओ, समझे ना, बड़ों का रिस्पेक्ट करो,
और एक बात बताते हैं, पैर छू के प्रणाम करो, समझे? तुमको एक बात बताते हैं, जो आदमी किसी का पैर छू के प्रणाम करता है, चाहे गुरु हो, चाहे चाचा हो, दादा हो, ये हो, उम्र में बड़े हो, समझे ना, अगर उसको थोड़ा सा मन में खटास भी रहेगा तो भी जो है बेटा वो ना दुआ दे देगा, कहेगा अच्छे हुए ना, अब पैर छू लिया। अगर मन में गुस्सा भी होगा, अगर सपोज करो तुम्हारे पापा मम्मी का बगल वाले चाचा से थोड़ा मनमुटाव चल रहा है ना, और चाचा से चल रहा है, दोनों पक्ष तुम जान रही हो कि दोनों आंसर नहीं बोल रहा है, लेकिन है, और तुम बेटा थोड़ा पहल करके देखो, रिस्पेक्ट से तुम जो है ना कुछ भी जीत सकती हो। तुम गई और चाचा है प्रणाम कर लिए, समझे ना, चाची है प्रणाम कर लिए, सोचेगा अच्छा अच्छा ठीक रहा, खुशबू की ने बेटा ने अच्छा है, हो सकता है तुम्हारे अच्छे व्यवहार से, समझे ना, दूरियां कम हो जाए, अगर मन में कुछ खटपट हो वो कम हो जाए। समझे, हम इस लड़की को देखे, इसमें बहुत अच्छा आदत था, ये बहुत आगे बेटा, ये आदत को तुम लोग भी पकड़ो बेटा, समझे, तुमसे बड़ी हो ना, दादी हो, चाची हो, समझे ना, जैसे हम लोग हिंदुओं में तो चलता है, माइनॉरिटी में जो है हाथ मिलाते हैं ना, देखते हैं उसमें ये रहता है, फिर भी नहीं आदाब एक जो है ना, ये करके जैसे भी तुम लोग उस आदत को जो है ना लागू करो, और कोई भी जो है तुम लागू करके देखो जिंदगी में, तुमको लगेगा कि बहुत दिन से हम पापा को प्रणाम नहीं किए हैं, मम्मी को नहीं किए हैं, आज करेंगे तो अजीब लगेगा, नहीं थोड़ा सा मन में नहीं होता है, अजीब लगेगा बेटा, जैसे करोगे ना तुमको दुआ मिलेगा, समझे। देखो हम कोई राजा का बच्चा नहीं थे, मेरे फादर साधारण थे, मेरे पापा साइकिल से जाते थे, मेरा गांव हम कटिहार में रहते, पढ़ाने आए थे मेरे फादर, समझे ना, पढ़ाने के लिए नहीं होता, बच्चा है बाहर में आइडियल इंग्लिश सेमिनरी में नाम लिखाएंगे, तो ये वो आए, रोज साइकिल से 12 किलोमीटर दूर जाते थे, वहां से आते थे, ठीक है, सोच सकते हैं साइकिल से अगर जा रहे हैं 12 किलोमीटर रोज, एक दिन पूरा दिन तो कोई साधारण नहीं होंगे, समझे ना। उसके बाद आज के डेट में, ठीक है, फिर हम पढ़े, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, फीस के लिए पैसा नहीं होता, सुधरना लगा के वहाँ पैसा दी, समझे ना। अगर हमको नहीं पढ़ा था, लेकिन हम जब पढ़ते थे हम 3 बजे पक्का उठ जाते थे, हम लोग 2 भाई 1 बहन, हम लोग 3 बजे उठ जाते थे, ठीक है। 8 बजे के बाद दूसरा चीज, खाने पीने का आदत छोड़ दो, चाय पीना बेटा छोड़ दो। जब तुम सोचोगी ना, सोओगी ना तुम लोग बेटा, सोओगे तुम लोग को लगेगा कि हाँ हमको जो है ना ये काम करना है, मोबाइल से दूरी बना दो। मोबाइल सोचो 25 वर्ष कॉलेज समय मेरा बहुत धंधा है, हम यहाँ देखो चुनाव भी लड़े और हम ना हार गए 302 वोट से, नया लोग थे, लोगों को ना विश्वास नहीं हुआ, लोग को लगा कि पहले से जो है वो ठीक है। दूसरा क्या हुआ, आजकल तो थोड़ा सा ये वो भी रहता है, मेरे हमसे जिन्होंने बात किया, आज तुम लोग हमारे साथ हो गप कर रहे हैं, हमको भाषण मुझे आता नहीं है कि पहले संबोधित करें कि सभा में आए हुए दीपक जी, रंजीत जी, मुखिया जी, है ये वो, ये सब जी छेबे करते हैं। अब तो आप लोग को समझाने ऐसे, बेटा सुपारी खाना बंद करो, हम जो लड़का लोग को ही बताते हैं, साला गुटखा फुटका, मेरा बेटा है ना छोटा सा, मेरे यहाँ गांव से कोई आदमी आ जाए, कोई आदमी चल जाए, अगर मेरा बेटा सब है, उसको सिखाया है कि तुमको प्रणाम करना है, ठीक है, हमेशा लिबा हुआ रहेगा, साला दुआ तो दे देगा, तो कोई आ भी जाए, हमरा कन जे हमरा गामम है, हमरा गामम भैया जे हमरा खेत के मतलब जना हमरा वहाँ पर मुंशी है, मैनेजर है, बड़ा नहीं थी, 10 बीघा 20 बीघा से भी दूर रहने हम बोलते हैं। मोबाइल बहुत खराब चीज़ है, रोक नहीं पाते। एक होता है हम लोग रोक ले, हम लोग होता ये नहीं, हम रोक लेते हैं। हम जो है सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह थोड़ा बहुत एकदम हम समय नहीं देना चाहते, हम उल्टा करके, अभी तुम लोग हो, हमने यहाँ बहुत कॉल आया, हम साइलेंट पे करके उल्टा करके मैंने छोड़ दिया, समझे ना। मोबाइल डिस्ट्रक्शन का कारण है, आगे नहीं बढ़ पाओगी। अगर बनना है कभी, अगर तुम लोग को जरूरत पड़े पढ़ाई के बारे में, अकेले रहोगी ना, सोचोगी कौन पढ़ाई हम पढ़े जिस पढ़ाई से हमको नौकरी होगा, लड़का भी हो तो सोचोगे कौन पढ़ाई पढ़े, ये सोचो। लेकिन मोबाइल रहेगा ना तो नहीं, तुम ना तुरंत मन होगा। मोबाइल का दूसरा एक और आदत है, रात में जो है सोती हो ना, तुम लोग भी सोते हो ना बेटा, मोबाइल को जानते हो क्या करो, मोबाइल को जो है ना ये कर दो, ऑफ कर दो, मोबाइल को ऑफ कर दो, समझे, ऑफ कर दो, ताकि ऑफ रहेगा ना, नहीं तो तुमको हमेशा रहेगा अच्छा केकरा मैसेज एल छे, केकरा एल छे, एगो मन में साइकोलॉजिकल रहेगा, समझे। तुम इसको करके देखो, ड्रामेटिक चेंज आ जाएगा पढ़ाई में, तुम देखना कितना तुम आगे बढ़ सकती हो, समझे ना। दूसरा करो, जानती हो क्या,
जैसे ही देखो, जैसे ही उठो, समझी ना, सीधा अगर देखो आलस को त्यागना होगा। तुम आलस बोलता है ना, जो जागोगे सो पाओगे, जो सोओगे सो खोओगे। तुम अगर आलस अगर लगता है ना कैसे इस आदत को छोड़े, अपने आप पे मन में करो। हम ना जानती हो अभी भी करते हैं, हम करते हैं 5 4 3 2 1। अगर हमको उठना है, देख रहे हैं आलस हो रहा है, बैठे हुए भी हैं, हम अपने मन में जपते हैं 5 4 3 2 1। 1 हुआ मतलब चाहे जो काम, अगर हमको उठने का मन मतलब इस चीज को बढ़ाते हुए हम करें, उड़ जाते हैं, समझे ना। हमको जो काम करना है, हमको अगर मोबाइल देखना है, देख रहे हैं, मन नहीं कर रहा है छोड़ने का, फिर हम सोचते हैं मन तो मेरा है, मन तो चाहेगा ही वैसे रास्ते भटकाना, हम 5 4 3 2 1 करते हैं, छोड़ देते हैं, समझे ना। तो रिस्पेक्ट दो। बहुत काम जो है ना, अच्छे वाणी से अच्छे से बोलोगे ना, तो तुम्हारा कोई भी काम आसान है। देखो टीचर तो सर लोग तो हैं ही, सर तो बताएं तुम लोग को कहाँ से कहाँ ले जाएंगे, इसका तो जिंदगी भर ये है, समझे ना। लेकिन मॉडल ये है जो नॉलेज होता है, समझे ना, ये भी बहुत जरूरी है, समझे। आज तुम ना, अगर तुम देखो तुम इतनी बड़ी होगी, तुमको लगेगा क्या तुम ही जैसे हो, समझे ना। तुम सोचोगी क्या, अगर हम जाके अभी बड़की दीदी का पैर छुएंगे, तू सलाह चकाएगी, घरे बेटा की बोले आज पैर छुई तुला से, तुमको लगेगा बेटा ना पैर छू रहा। लेकिन तुम उसका ये देखो, एक बार 2 बार हेजिटेशन होगा। हम अभी एक जगह गए हुए थे, बड़ाड़ी में हम गए हुए थे, वहां देखे लड़की लोग डांस कर रही थी, बहुत लड़की हंस रही थी, समझे, बहुत लड़की हंस रही थी। तो हम बोले इसका ये देखो, ये नहीं कि लड़का है, लड़का लड़की के सामने डांस कर रहे, 10th क्लास की लड़की थी, अंजलि नाम था। हम बोले ये देखो, इसमें ये गट्स तो है, ये डांस कर रही है, तुम्हें नहीं है। तुम शुरुआत करो आगे बढ़ने का, और बहुत आगे बढ़ोगे। अब देखो रिस्पेक्ट और रिगार्ड, 2 चीज जो है ना, ये करो, पढ़ाई करो, मोबाइल से दूरी रखो। अभी तुम लोग का बनने का उम्र है, समझे ना। मोबाइल में कैसे भी करोगे ना, तुम लोग उधर घुस जाओगे, सिनेमा के तरफ ना, कुछ के तरफ। अभी वहाँ क्विज हो रहा था सर, रंजीत सर, वहाँ पर अभी क्विज हो रहा था, तो बैठे हुए थे हम भी। क्विज में पूछता है राजद का, जैसे क्विज में 3-4 ग्रुप था, समझे। तो वो बोला कि डाल्टेन, तो ये देखो इसको नहीं आता है। हम बोले कि ये बहुत अच्छा है, किसको नहीं आता है, इसके जरूरत का काम थोड़ी ना राजेश का लालटेन पता करना। तुम्हारा भी मेन काम क्या है, पढ़ना काम है ना, आगे बढ़ सकती, नॉलेज लेना। तो ये वो राजा और ये वो में हमको अच्छा लगा। उन लड़की लोग के ग्रुप को नहीं आता था कि लालटेन की राजद का चुनाव चिन्ह क्या है, जबकि यहाँ सबको आता होगा, 80% 90% को आता है। राजद बीजेपी कमल तीर लेके ये वो। पढ़ाई अभी आप लोग का मेन एम है, पढ़ाई के साथ साथ जो सर लोग पढ़ाते हैं एकदम सर्वोपरि है। आप लोग एकदम जो है ना, राधा कृष्ण का भी देख लीजिए, बिना कोई नेता जो APJ अब्दुल कलाम, आप देखे होंगे, फर्स्ट वो बने, सेकेंड APJ अब्दुल कलाम कोई नेतागिरी नहीं कर रहा था, लेकिन वो राष्ट्रपति बने ना, कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नेतागिरी करके ही पहुंच सकते हैं, नहीं। तो आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मॉडल पर थोड़ा ध्यान दीजिए, रिचुअल्स मतलब संस्कार पर ध्यान दीजिए, समझे। नीचे आवाज में नहीं बात कीजिए, और कुछ आदतों को अपना लीजिए, समझे। आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। हमारा हम बताते हैं, हम कॉलेज में पढ़ते थे, आप लोग की यही अगर बगल की पंचायत के रहते, हम लोग महाराष्ट्र में, मेरे कॉलेज में एडमिशन हुआ था, समझे ना। वहाँ तो कोई यूपी का है, कोई महाराष्ट्र, कोई बिहार का, पैसा नहीं देता था ना, फीस हम लोग को मालूम रहता था कि 9,000 रुपया साल देना है फीस, तो 9,000 रुपया समझ में आता था। 93-94 में इंजीनियरिंग कॉलेज में हम थे, 9,000 रुपया हमको समझ में आता था। लेकिन वो बोल देता था कभी फलवा चीज है 4,000 रुपया लगाएगा। हम तो आपको बताएं कि मेरे, हम तो बहुत बड़े आदमी के बच्चे थे, ठीक है। तो वो क्या होता था, 4,000 रुपया हम माँ को फोन करते थे, पापा उठाते थे फोन, तो फोन का जमाना था, फोन उठाए, हाँ 4,000 रुपया लगेगा। तो यहाँ मेरी माँ या बाप मेरा कुछ बना लगा के पैसा भेजता, नहीं तो जो आदमी का पैसा में लेट होता था उसका नाम लिख देता था। मास्टर जो वहीं से बोलता था पैसा आप शर्म लगे, जिसका हमारा ऐसा कभी घटना नहीं हुआ, लेकिन हम पैसा वाला नहीं थे, हमको सुगरनाथ भेजा।
मेरे दिमाग में ये सुबह 4 बजे रहता था, 3 बजे, कि मेरा बाप ने हमको ये से पढ़ा, ठीक है। तो हम किताब नहीं खरीदते, हम 4-5 लड़का सब ना आई कार्ड नहीं करके एप्लिक कार्ड से हम लेते 4-5 पढ़ करके। मेरे पास 3 बजे से लड़कों का भीड़ रहता था, हमको वीडियो कटी से फ्री आ जाना मोमेंट ऑफ इनर्सी, आप समझे ना। कभी कभी सर क्या कीजिए कि ये लोग को टीचर भी बनाएंगे, समझे ना। एक सब्जेक्ट में भी क्या ये दे दी चैप्टर कि ये इस चैप्टर से जो है ना तुम बेटा बना करके आओ, तो जरा बताओ, समझे। दूसरा क्वेश्चन आगे का थोड़ा भी नहीं घबराना है, समझे ना। इससे आपको ना बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम जब वहाँ कॉलेज में फिर नाम आ जाता था तो हमको लगता था साला हम ना नहीं अच्छा नाम आता, हम भी कभी कॉलेज खोलेंगे। जब हम यहाँ पर थे, हम पहले ये आपका जो दूसरा लाइन है कुर्सेला से लेके कटिहार तक का जो डबलिंग वाला तो दूसरा लाइन, पहले एक लाइन हम रेलवे में है, ठीक। तो मुझे वो अच्छे, मैं ये नहीं कहता, जिनको जहाँ का आता है वहाँ रहिए। कभी कभी लोग अच्छे मिल जाए उनके साथ हो जाएंगे ना, शायद ना वो मदद कर सकते। तो मैं उसमें रहा, संजोग से चुनाव लड़ा, 302 वोट से मैं यहाँ पे हार गया। पूरा कटिहार के एमएलसी वाला हमें लड़ना चाह रहे थे, और 8 बजे सुबह तक मेरा 80% काम हो जाता है। जैसे काम तो नहीं, कुछ सोचना है, कुछ जो है बीच में ही पाते हैं, बहुत करना तुमको आता रहेगा, बीच में काफी काम हो जाएगा। आप लोग नहीं, हम तो आपका ये करेंगे, हम सर पढ़ी रहा है, आप पढ़ाई का आदत रहती है, पढ़ाई बढ़िए, मोबाइल से दूर पढ़ाई साइलेंट करके मत पढ़ो, आपका दिमाग उधर रहेगा। कोई जरूरत पड़े हमसे, समझे ना, सर लोग को बोलिएगा तो हम ना जरूर मदद करेंगे। और हम अपने कॉलेज में बहुत लड़कियों का लड़कों का जो अगर ये रहता है तो अच्छा इसका जो है ना अच्छा इतना माफ कर दो, किसी को कुछ किसी को कुछ हम जरूर करते हैं, समझा ना। मेरा ये आदत, हमको लगता है ये अभी नर्सिंग वगैरह में इतना फील्ड में बूम कर गया है, नहीं एएनएम वगैरह जो किया है, देखिएगा 40,000 सैलरी हो गया, 55,000 ने सुनते हैं ना। हम जो है ना जस्ट एक बताए, पढ़िए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ पढ़िए। चलिए हम इन्हीं शब्दों के साथ जो है ना हम तो भाषण में बात देखो आदरणीय ये कुंदन सर थे, ठीक है। और सर जो अभी बात अपना रखे इस प्रकार से रखे, जिस प्रकार से हम लोग सामाजिक परिवेश में रहते हैं उस चीज को अपनाते हुए, और सबसे ज्यादा जो सर बात किए व्यवहारिक ज्ञान पे, और व्यवहारिक ज्ञान अगर अभी के टाइम में नहीं है तो पढ़ना भी बेकार है। और जैसे सर अभी बोले एएनएम जीएनएम ये सब चीज पे हम ज्यादा फोकस करवाते हैं, और हमको भी सर के बारे में पहले से पता नहीं था, और सर जब अभी बोले तो कुछ यही 10-15 दिन पहले हमको पता चला कि सर के पास जो है एएनएम जीएनएम ये सब चीज का कॉलेज है, और इसमें कुछ छात्रा वैसा भी है जो कि अभी कम्पिटिटिव क्लास में है और वह पढ़ने के लिए भी चाह रही है। तो अब सर जो बोले, सर के तरफ से जो है, सर बोले कि हम अगर वैसा छात्र को देख रहे हैं तो उसके लिए हम उतना डिस्काउंट भी कर देते हैं, जो कि अभी के टाइम में ये सब बहुत मतलब पैसा के कारण शिक्षा का वर्जित न रहे। तो सर का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और सर जो यहाँ आए अभी इतना समय दिए, और शिक्षक दिवस पे जो हम लोग सभी सारे शिक्षकगण एवं आदरणीय कुंदन सर और उप मुखिया अरुण मंडल, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग एकत्रित हुए हैं शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर, हम लोग तो ये सब बात तो बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, और शिक्षक मतलब शिक्षा के बारे में सबको पता भी है। एक शिक्षक और एक स्टूडेंट के प्रति क्या होना चाहिए, पढ़ाई का एक अच्छा माहौल होना चाहिए, और टीचर का हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए, और अपने लाइफ में हमेशा अच्छे ढंग से मेहनत करो, जहाँ तक है हमेशा कोऑपरेट करेंगे। आज हमें खुद पता है आज जिस स्थान पे है यहाँ क्या था, और ये चीज अगर सर जो एक बात बोले, ये बहुत बात इसको जो है कि अपने दिमाग में बैठा लो कि गरीब जन्म लेना सही बात है, लेकिन गरीब मर जाना गलत बात है।
जो खुद देखा है, खुद मेरे फादर और मदर, शिक्षा का लेवल में कुछ नहीं है, पूरा क्या है लेवल जो है कि 0 है, पढ़ी लिखी नहीं है। लेकिन आज हम दोनों भाई एक सरकारी पोस्ट पे हैं और ये सब जो भी हासिल किए हैं, सबसे पहले तो मम्मी पापा को हम बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि मेरी माँ और जो पिताजी है ये हमको कभी ऐसा एहसास होने नहीं दिया कि बेटा पैसा नहीं है। जहाँ से हुआ वह पैसा दिया और बाहर में पढ़ाई किए, आज जिसके कारण आज दोनों भाई अच्छे पोस्ट पे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि समाज में जो गरीब घर के बच्चे हैं वह भी ऐसा करके दिखाएं कि एक बदलाव आ जाए। अगर एक सक्सेस होता है उसमें जो है कि तुम्हारा 10 बच्चा सक्सेस हो सकता है तुमको देख करके। अगर तुम वहां से अगर विलुप्त हो जाता है, पढ़ाई करके कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वहां से और जो है तुम्हारा जो फ्रेंडशिप है, सर्किल है, जो समाज में एक अच्छा बात पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पाता है। और जो है कि वहां से जो है कि जैसे कि पहले कुछ टाइम ये सवदा का ही बात करते हैं, इससे पहले यहाँ जॉब नहीं के बराबर था, लेकिन हमारे टीम में जो भी लड़का था लगभग जो अच्छे से पढ़ाई किया सबको जॉब लग गया। और इससे पहले क्या सुनने के लिए मिलता था, पढ़ने से क्या होता है, जॉब लगता है, फलना तो ऐसे ही पैसा खर्चा कर रहा है। ये सब चीज से बचना है और अपना भविष्य के बारे में हमेशा सोचो और उस माँ बाप के बारे में सोचो जो कि तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, एकदम आगे बढ़ेगा। और ये अगर किसी को लग रहा है हम कमजोर हैं, हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कमजोर कोई नहीं होता। उसके लिए तुमको रात दिन मेहनत करना होगा। जो जैसा मेहनत कर रहा है उसको वैसा शिक्षा मिल रहा है, वैसा पढ़ाई मिल रहा है, वह आगे बढ़ रहा है। और सफलता में कोई बाधा नहीं होता है अगर तुम्हारे पास जेन्युइन नॉलेज है। तो ज्यादा हम भी कुछ आज बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको भी थोड़ा सा ऑफिस वर्क का काम है और सब लोग आए तो बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से सब लोग अगर तुम लोग अच्छा करेगा तो सब लोग आएंगे, मोटिवेट करेंगे। और ये सब समय जो होता है सर अभी जैसे बोले कि हम एमएलसी के लिए जो है कि इस क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो चुनाव लड़ने के कारण जो है कि मान लो एक बार में नहीं हो पाया, प्रयास है। और जयप्रकाश नारायण जेपी का कहना क्या था कि स्टूडेंट को राजनीतिक में जो है कि कुछ जैसे पंजाब में सरकार का कहना था कि राजनीतिक में आना ये गलत बात है स्टूडेंट के लिए, लेकिन जेपी साहब का कहना ये नहीं था। जेपी साहब का कहना ये था कि अगर पढ़े लिखे जब तक राजनीतिक में नहीं आएगा तब तक जो है कि समाज और देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक पढ़े लिखे अगर इंसान राजनीतिक में आ रहा है वह काफी अच्छा है। तो सर से अब तो एएनएम जेएनएम के बारे में भी तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़की के लिए तो जैसे भी साइंस सेक्टर से जो भी लड़की है, हम बार बार बोलते हैं कि अगर कम टाइम में पहले कोई जॉब अगर ले लेती है तो उससे अच्छा और कुछ नहीं होता। धीरे धीरे अपना पैसा से ही आगे बढ़ा जॉब के लिए तैयारी करना है। जैसे कि कल हम अपना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे के आए, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन होने का पूरा चांस है, क्योंकि एग्जाम से निकलने के बाद पता चल जाता है। इसके लिए जो है कि मेहनत है अपना, जब तुम मेहनत करेगा ना, दिल से लगेगा नहीं, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब जरूरी है और जहाँ तक है हमेशा कोऑपरेट करेंगे। समाज में भी शिक्षा का काम क्यों कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर सकते थे, क्योंकि शिक्षा से जोड़ने का एक ही मकसद है कि इस क्षेत्र का जो भी बच्चा है उसको जो है कि शिक्षा से संबंधित जो भी बात है उसको सही से आए, समाज आगे बढ़े और समाज एक नहीं एक शिक्षित है, ठीक है। नवीन सर आइए, मुकेश सर। मुकेश सर भी कुछ बातचीत करेंगे, ठीक है। हमारे पंचायत में आए हुए सभी अतिथिगणों को और हमारे पंचायत से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और हमारे प्रिय स्टूडेंट छात्र एवं छात्राओं को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आप लोगों को। आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जो एकत्रित होकर के इस शिक्षक दिवस के अवसर पर एकत्रित होकर के हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि हमारे समाज में बदलना चाहेंगे तो
कैसे बदलेंगे? जब तक हम लोग अपने आप को शिक्षित नहीं करेंगे, शिक्षित होंगे तभी हमारा समाज बदलाव की ओर जा सकते हैं। दुनिया में आपको बहुत सारे ताना मारेंगे, उस ताना को ध्यान देना नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में जहाँ तक आप लोगों को सुविधा लेना पड़े, सरकार के द्वारा भी अपना खजाना खोल के रखा हुआ है। जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं आप, लेकिन आप सबसे पहले आप लोगों को आगे आना होगा। अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, माँ बाप के सपना को पूरा करने के लिए से हमारे सर बता रहे थे कि माँ बाप कितने मेहनत करके आप लोगों के पीछे, पढ़ाई के पीछे पैसा खर्च करते हैं। आज से 10 साल पर बहुत गार्जियन कहते थे बच्चे को पढ़ा लिखा के क्या करेंगे। अभी जो बच्चे 10 साल पहले पढ़ के उस क्षेत्र से निकल के आया, तो अभी उस माँ बाप को समझ में आ रहा है और बगल के अड़ोस पर है कि पढ़ के क्या होता है। इससे अभी बीपीएससी का टीचर बहुत बना ना, आप लोगों के अगल बगल में बहुत तो मेहनत किया, उसका रंग अभी दिखने के लिए मिल रहा है। इसी प्रकार आप लोग भी आगे बढ़िए और जहाँ तक हम लोग का आप लोग का सहयोग चाहिए, हम लोग आप लोगों के लिए दिन रात 24 घंटा हम लोग आप लोग के सहयोग करने के लिए खड़े हैं। चलिए इसी नाम देते हैं। धन्यवाद। का समिति सर और ऐसे सरकारी टीचर भी हैं सर, ठीक है। और अब यही बात को जो है कि हम लोग जो भी था शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बोलें। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को बोलना है तो आके बोल सकते हैं और जो है किसी को अगर बोलना है शिक्षक दिवस पे आके बोल।